हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ट्यूसडे का व्लॉग है। सुबह 5 बजे से मैं अपना व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। तो नहा धो के जो मैंने नहा धो के कह रहे, सुबह उठी, भाजी झाड़ू लगाई, उसके बाद मैं सीधा बाथरूम में आई और मैं देख रही थी कौन कौन से कपड़े धोने को है। क्योंकि जिस दिन मैं सोचती हूँ ना आज मैं कपड़े नहीं धुलूँगी, उस दिन सबसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि एक दिन पहले शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, डुग्गू बाहर खेलने गया था, उसके कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। फिर लगता है ना बारिश वाले कपड़े लाओ धो के डाल दो, क्योंकि ऐसे सुखाने से ना अजीब सी स्मेल आएगी। तो वही देख रही थी, इन्होंने तो अपने कपड़े सारे बाथरूम में डाल दिए थे, तो वही निकाला। पैंट वगैरह जो थी उसको सब तो खाली कर दिया था, लेकिन हटाना भी ज़रूरी था। मतलब जैसे कुछ कुछ सामान रह जाता जो ये भूल जाते, तो उसको निकाला। उसके बाद मैंने अपना धनिया वाला पानी था वो ख़त्म किया, क्योंकि उसको मैं रखती हूँ कमरे में। आप कल वाले ब्लॉग में जैसे आपने देखा था कि रात में मैंने मूंग दाल और चावल को भिगो के रख दिया था, तो उसमें मैंने 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक डाल के और बस इसको ग्राइंड कर लेंगे। अदरक और हरी मिर्च डालने से ना इसका थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा। और चाहो तो आप हींग डाल लेना, पर हींग मैं बाद में डालूँगी, अभी सिर्फ मैं इसको पीस रही हूँ। ये खड़ी वाली जो मूंग की दाल होती है ना, उसका बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बनता है। एक बार आप लोग ट्राई करना। और चावल डालने से ये होगा बिल्कुल क्रिस्पी डोसे के जैसा बनेगा। तो मैंने कहा नहाने से पहले ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा मिल जाएगा 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, जितना भी टाइम मेरे पास रहेगा, पूजा वगैरह करूँगी तब तक ये अच्छे से भीग जाएगा। मतलब पीस के रखने से ना थोड़ा सा अच्छे से और फूल जाता है, तो जब आप डोसा बनाओगे ना तो बिल्कुल भी फटेगा नहीं। और ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना। उसके बाद मैं आ गई वापस से किचन में और बाथरूम में। और आने के बाद मैंने निकाले अपने बाल्टी, उसमें डाला सर्फ़ और सबके जितने कपड़े थे ना धोने वाले, सारे कपड़ों को मैं भिगो दूँगी। उसके बाद मैं धोने वाला काम करूँगी। धोने का काम मेरा सबसे लास्ट में होगा। तो ये वाला जो मेरा पिंक वाला सूट है ना, मतलब उसका अभी भी कलर निकलता है, तो उसको मैंने पानी में भिगो के अलग रख दिया। बाकी जो नॉर्मल कपड़े थे उनको एक साथ भिगो के रख देंगे। बाथरूम की सफाई करूँगी, क्योंकि बिना बाथरूम धुले तो मुझे नींद ही नहीं आती। मतलब क्या, बिना बाथरूम धुले ना मुझे चैन ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं नहा ही नहीं सकती अगर गंदा बाथरूम रहेगा। तो आज मुझे शैम्पू भी करना है, तो फटाफट से मैंने शैम्पू किया, क्योंकि आज से करनी है मुझे अपनी पूजा। 4-5 दिन से मेरी पूजा रुकी हुई थी, तो बस मैंने कहा आज बाल धो के फटाफट से अपनी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले बालों को पोंछ लेते हैं। बालों का पानी बहुत ज़्यादा टप 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 करता है, और मेरे पास कोई ऐसी बड़ी सी टॉवल नहीं है जिसमें मैं क्या करती हूँ, इस तरह का मेरे पास स्टॉल है, उसमें ये अच्छे से बालों को लपेट लेंगे। और ये कभी कभी ना कुछ कपड़े पुराने स्टॉल या चुन्नी वगैरह कॉटन की होती है ना, वो बहुत काम आती है बाल वगैरह लपेटने की। उसको आराम से लपेट लो, सारा पानी निकल जाएगा। इतना अच्छा तो टॉवल वगैरह से बाल नहीं सूखते पूछने पे। तो बस वो क्या, उसके बाद मैं मंदिर का दरवाज़ा खोल रही हूँ, ठाकुर जी को देख रही हूँ कि 4-5 दिन हो गया आज नहाए नहीं हूँ। बस ऐसे डुगू दिया बाती कर देता था, नहलाने का काम नहीं कर पाता था वो अच्छे से, और करता भी था तो कभी कभी लगता कहीं गिरा ना दे। मूड के ऊपर था, मैं ज़्यादा उसको लेकिन फोर्स नहीं करती थी। तो वही भगवान को देख रही, सारा मंदिर का जो भी फूल वगैरह था सब उठाएंगे, सब एक साइड करूँगी। मंदिर साफ़ करूँगी, बहुत अच्छे से नहीं साफ़ करना, बस ऊपर ऊपर से जो डेली वाला होता है वो। मंदिर के जितने बर्तन थे सब मैंने बढ़िया से धो लिया, और साथ में मैंने अपने ठाकुर जी और गणेश जी जो मेरे पीतल के हैं ना, उनको भी मैंने पीताम्बरी से अच्छे से धो दिया। मैंने कहा 4-5 दिन आप नहाए नहीं ना, चलो अच्छे से आप धो लो। आपको रगड़ रगड़ के नहला देती हूँ किचन में जाकर। सारे बर्तन वगैरह धुले, वापस से आए, मैं मंदिर में अपने पूजा की, भगवान को फूल माला जो भी भोग था वो लगाया। उसके बाद प्रार्थना कर रही हूँ। बस अजीब सा हो जाता है मन अगर 4-5 दिन पूजा ना करो, मंदिर बिल्कुल अजीब सी लगती मुझे। तो इधर अपना दिया बाती की। सुबह का मेरा जो भी टाइम था, इस टाइम मैं आपको बता रही, बहुत ज़्यादा मुश्किल से 5:30 का टाइम हो रहा होगा या पौने 6 का, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 बजे तो मैं उठ ही गई थी। मुझे पता था, रात में ही दिमाग में मेरी चीज़ें सेट थी ना, कि मतलब ये चीज़ मुझे करनी है। उसके बाद आलू मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, और कुछ ज़्यादा ही फ्राई पैन मेरा गर्म हो गया था। मोबाइल सेट करने के चक्कर में कभी कभी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है। तो आलू बॉयल किया था पहले ही। तो मैंने स्टफिंग वाला डोसा बना रही हूँ, मतलब मूंग दाल का। तो उसमें राई का तड़का लगाया, कड़ी पत्ता, प्याज डाला,
उसके बाद आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें जैसा भी आपको टेस्ट चाहिए वैसा मसाला डाल सकते हो। मैं सिर्फ इसमें हल्दी, पाव भाजी मसाला और नमक डालूँगी बस, और कुछ नहीं। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ, 1 चम्मच मैंने इसके ऊपर से अमचूर पाउडर डाल दिया था। थोड़ा सा खट्टापन आता है ना तो अच्छा लगता है। और हाँ, जब भी स्टफिंग आप इस तरह की बनाओ तो याद रखना हमेशा आलू आपका थोड़ा सा मतलब ढीला होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हम पराठे के लिए हम लोग टाइट आलू रखते हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें डाला मैंने नमक और हींग डाल के इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट तक बढ़िया से फेंट लेंगे, और तवा तब तक मेरा हो जाएगा बढ़िया सा गरम। तो ये हरा हरा आपको दिख रहा है ना, वो इसी वजह से कि खड़े वाली मूंग दाल की हम बना रहे हैं। अगर आप धुली हुई मूंग दाल का बनाएंगे तो येलो कलर आएगा, उसमें हल्दी डालना पड़ेगा, पर मैं इसमें हल्दी वगैरह नहीं डाल रही हूँ। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा डोसा पहली बार में देखिए बढ़िया से बन के निकला, क्योंकि पहला डोसा मेरा हमेशा फट जाता है, बहुत पुराना हो गया ना तवा। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। अब बना रही हूँ मैं दूसरा डोसा। तो जो पहला डोसा है ना वो मैं गाय के लिए बनाऊँगी, और बाकी के डोसे सबके खाने के लिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, पानी डालना है, तेल डालना है, अच्छे से तवे को पोंछ लेना है, और 1 चम्मच बैटर लेके इसको बढ़िया से आप फैलाते चले जाओ। यकीन मानिए ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है, एक बार आप ट्राई करना। और मेरे घर में सबका फेवरेट, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का। और डुग्गू इधर उधर टहल रहा है, कह रहा है एक मुझे भी दे दे, तो उसको मैंने दिया। मैंने कहा ये गाय का है, तुम अपने लिए, तुम्हारे लिए दूसरा बनाता। बोलते ठीक है मुझे दे दो, उसको बहुत पसंद आता है। इसमें चाहो तो आप सॉस वगैरह भी लगा सकते हो, पर मैंने अभी सुबह कुछ भी मतलब नहीं बनाया, बस नॉर्मल। मैंने कहा स्टफिंग वाला बना रही हूँ, तो बोलता ठीक है कोई बात नहीं, बाद में तुम मुझे सॉस ऐसे ही दे देना। और ये अलट पलट करके आप इसको धीमी आंच में बढ़िया से आप कर लो। देखो कितना करारा बनता है, लाल हो जाता है। और इसके बाद जो भी आपने आलू वगैरह की स्टफिंग बनाई है वो बना लो। नहीं आपको आलू की स्टफिंग बनाने का है मन, तो आप ऊपर से सॉस लगा के, कभी कभी पनीर वगैरह आपके घर में तो वो भी आप अच्छे से घिस सकते हो। और ये देखिए हमारा एक के बाद एक सारे डोसे मेरे बनके रेडी हो गए, और कितना क्रिस्पी लग रहा है, कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट है। सब कुछ मैंने उसके लिए बना के रेडी किया। उसके बाद जैसे ही 6:45 हुआ, इतनी तेज़ की बारिश हुई। डुगू बोलता है मम्मा अब तो स्कूल जाना कैंसिल हो। देखिए कैसे बिजली कड़क गई, सही बात है। अच्छा खासा मौसम था। 6:45 बजे से ऐसी बारिश स्टार्ट हुई कि ठीक 7 बजे मैडम का मैसेज आ गया स्कूल से कि स्कूल क्या छुट्टी है। और ये बारिश रुकी भी नहीं, 1 बजे तक लगातार होती रही, होती रही, होती रही, और थोड़ी बहुत तेज़ हुई। तो बोलता आज मेरी स्कूल की हो गई छुट्टी। मैंने कहा चलो ठीक है। नाश्ता वास्ता बना के तो टिफ़िन पैक करके रख दिया था। देखिए 7 बज रहे हैं। हस्बैंड को भी उठा दिया था कि उसको स्कूल छोड़ के आना है, बेचारे वो भी बैठे थे। अब उठ गए तो क्या करें, वो टीवी देखने लगे थे। फिर मैंने कहा लाओ मेरा बाल सूख गया, तो मैंने कहा इसको फटाफट से बालों को अच्छे से बाल लेती हूँ। अब मुझे सुबह इतना आलस आ रहा था ना कि बिना मतलब में सुबह इतना उठ गए, पहले हो जाती तो उठती ही नहीं। अब कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भी 7 बज रहा है, 7 बजे क्या ही काम करें। मैंने कहा चलो अपने बाल वगैरह मेरे सूख गए हैं, कपड़े वगैरह टॉवल थी इसकी और अपनी, उस मैंने कहा बाहर डाल देते हैं। और अभी आपको बाहर का देखो कैसा लग रहा है, जैसे बहुत तेज़, मतलब सुबह 5 बजे, लेकिन अभी 7 बजे का टाइम है। डुगू ने अपने कपड़े चेंज किए। मैंने बोला अब तुम्हारी छुट्टी नहीं है, तुमने नाश्ता कर लिया है। बोलता हमने कब तुम चुपचाप से पढ़ाई करने बैठे। तो उसके पापा ने बोला ठीक है अभी सुबह का पढ़ना अच्छा होता है, तुम्हारे एग्ज़ाम में स्टार्ट है तो आराम से बैठ के पढ़ो। तो वही बैठा हुआ है। मैंने कहा कपड़े तो पहन लो। तो बोलता मुझे कपड़े, बाल झाड़ के तुम फटाफट से मुझे कपड़े ला के दो। ये लड़का कपड़े भी लेके नहीं पहनता है। बोला मुझे मच्छर काट रहा, तो बोला मैं क्या पढूँ। तो मैंने कहा जो भी पढ़ना है वो पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ना। तो बोलता ठीक है ट्यूशन में जो सर ने वर्क दिया वो मैं कर ले रहा। मैं ठीक है वो तुम करो। तो ये मेरे से बातें भी कर रहा है, कह रहा आज तो मज़ा आ गई, ऐसे डेली हो जाएगा रे बारिश तो मुझे डेली जाने को स्कूल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हरकतें करता है। बाल मेरे हल्के हल्के से गीले थे, फिर मैंने कहा लो बैंड लगा लेती हूँ, क्योंकि अब खाना बनाना है, इनके लिए टिफ़िन वगैरह भी रेडी करना है ना। और फिर किचन में जाऊँगी तो फिर बाल मैं खोल के कभी भी किचन में खाना नहीं बनाती, क्योंकि एक भी बाल मुझे खाने में दिखना नहीं चाहिए, वो मुझे पसंद नहीं आता। तो मैंने कहा चलो बैंड लगा लूँगी, हल्के फुल्के जो गीले रहेंगे वो अपना सूख जाएगा। और हाँ, इसी बीच मैंने उधर अपनी चाय भी चढ़ा दी थी। मैंने कहा जब तक मेरी चाय भी बढ़िया से बन जाएगी। तो बस मैंने अपने बालों को अच्छे किया। अभी तो काफ़ी मतलब बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं ना, लेकिन जब से मैंने थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगाना स्टार्ट किया है, प्याज वगैरह, तब से थोड़ा सा कंट्रोल में आया मतलब। तो फ्रेंड्स इधर देखिए मेरी चाय भी बन गई। तो आज पहले मैंने मम्मी के लिए चाय अलग से हटा के रख दी थी, क्योंकि मम्मी को बिना शुगर वाली चाय देनी है। और मम्मी के लिए अभी चाय नहीं बनाई थी, अभी तो हस्बैंड और अपने लिए बनाई है। मम्मी के लिए मैं बाद में बनाऊँगी चाय, क्योंकि मम्मी का भी क्या है ना ब्लड टेस्ट होना है, वो भी खाली पेट वाला। तो मैंने कहा पहले उनका ब्लड टेस्ट करवा देंगे, उसके बाद फिर उनको चाय वगैरह कुछ देंगे। तो डुगू बोलता है थोड़ी सी चाय अगर बच गई तो मुझे भी दे देना। तो उसको मैं छोटे से कप में दे रही हूँ ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि हाँ तुमने मुझे 1 कप चाय
दी, क्योंकि बड़े वाले कप में ज़्यादा आती है, छोटे वाले कप में बहुत थोड़ी सी चाय आती है। तो मैंने कहा चलो तुम भी ले लो। तो अब हम जाके अपनी चाय पियेंगे और उसके बाद मैं जब रूम में गई ना चाय पीने के लिए, तो हस्बैंड को बोल रही थी मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, जैसे लग रहा है सो जाऊँ। तो बोलता बारिश ही ऐसी हो रही है, बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया। तो हम जाके अपनी सुबह की चाय पियेंगे। उसके बाद मैं गई फटाफट, मतलब थोड़ा सा पानी कम हुआ, नानी फ़ोन चला रही है। कल वहाँ से भैया को, मेरे पास नंबर नहीं था तो ये और फ़ोन चलाना है, बोलो फिर से चलाना है क्या? तो अंकल और लगा दीजिए इंजेक्शन। अब आपको लगेगा, अब अनाया को लगेगा, लगवाना है? पकड़ लो उनको, जल्दी पकड़ो। अले बल गए, हम तो अले बच गए। कल वाले भैया है, मम्मी का मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। उसके बाद मैं अपने किचन के जितने भी मतलब काम थे मैंने कहा वो ख़त्म करते हैं, जैसे किचन साफ़ करना, नाश्ते के जो बर्तन थे वो धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक की मेरी जो भी जर्नी थी मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारे बर्तन हो गए थे धोने को, नाश्ते के हो भी जाते हैं, चाय के नाश्ते के। फिर जब वो गए तो फिर मैंने मम्मी को नाश्ता वगैरह उनको बना के दिया। हम लोग ने फिर बैठ के आराम से अपना नाश्ता खाया, क्योंकि फिर 2 घंटे बाद उनका दोबारा से टेस्ट होना था जो खाना खाने के बाद था। तो सारे बर्तन धो दिए। डुगू अगर बर्तन पड़े रहो ना तो मम्मी तुरंत धोने लगती हैं। तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो भी मेरी जर्नी थी मैंने आपके साथ शेयर किया। मूंग दाल का अगर चीले की रेसिपी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने बच्चों को इस तरह से हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के दिया करिए। जो भी बन भी जाता है पहले से आप प्रिपेयर करके रखोगे ना तो चीज़ें बनाने में इतनी हाफड़-दाफड़ नहीं होंगी। तो अपने बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाऊँगी, वो फिर निकलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे।